तो हेलो फ्रेंड, आप सभी के लिए संस्कृत का ठीक है संस्कृत का क्वेश्चन वायरल हो चुका है मेरे प्यारे सेशनियों। तो क्या करना है जी, इस वीडियो को सभी को लास्ट तक देखना है और क्वेश्चन अगर संस्कृत में आपको बेहतरीन अंक लाना है जी, बेहतरीन मार्क्स लाना है बाबू, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना होगा। चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे मेरे प्यारे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे मेरे प्यारे, तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिए गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि गोल घर कहाँ अवस्थित है मेरे प्यारे। देखिए जी, आपको पता होगा कि गोल घर कहाँ अवस्थित है जी, तो ये पटना में है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दूसरा का है, बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। 3 नंबर प्रश्न है कि मिथिला का मंत्री कौन था मेरे प्यारे। मिथिला का मंत्री कौन था जी, तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा जी कि बीरेश्वर मिथिला का मंत्री था मेरे प्यारे स्टूडेंट। और 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि शंकर चरित्रम की रचना किसने किया था। देखिए, शंकर चरित्रम की रचना पंडित क्षमाराव ने किया था बाबू। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं। ठीक है, गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर। इसे देख कर जाइएगा, गर्दा उड़ा कर आना है मेरे प्यारे। अगला प्रश्न है कि सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सिंदूर दान है जो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न है कि गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है जी। देखिए बाबू, गर्भ धारण करना ये जन्म के पूर्व ठीक है, जन्म के पहले संस्कार के अंतर्गत आता है बाबू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ था बाबू। देखिए, आर्य समाज का जो स्थापना हुआ था वो मुंबई नगर में हुआ था बाबू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न है कि व्याघ्र के हाथ में क्या था बाबू, तो व्याघ्र के हाथ में सुवर्णम कंगन था बाबू, यानी सोने का कंगन था उसके हाथ में। चलिए, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए बाबू, क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न कि किसके बिना भार ज्ञान भार स्वरूप होता है जी, तो आपको पता होगा जी ठीक है कि व्यवहार के बिना जो ज्ञान है वो भार के स्वरूप लगता है बाबू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि किसकी जय होती है बाबू, तो सत्य की जय होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 11 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न है कि बहती नदी कहाँ मिलती है जी। देखिए, बहती जो नदियां हैं बाबू ये समुद्र में जाकर सभी एक मिल जाती है बाबू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं बाबू, तो आपको पता होगा जी अपना देश भारत में देवता लोग बार बार जन्म लेना पसंद करते हैं बाबू। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि कौन गीत गाते हैं जी, कौन है जो गीत गाते हैं, तो देवता लोग गीत गाते हैं मेरे प्यारे सेशनियों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि नीति श्लोक के रचनाकार कौन है, तो नीति श्लोक के रचनाकार महात्मा विदुर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है जी। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो एकदम याद रखिएगा कि घर की लक्ष्मी जो होती है बाबू वो स्त्री होती है। ठीक है बाबू। चलिए, अगला प्रश्न है 17 नंबर की मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है जी, तो मंदाकिनी नदी जो है बाबू ये चित्रकूट पर्वत के निकट प्रवाहित होती है बाबू। अगर संस्कृत में बेहतरीन अंक ठीक है अंक आपको लाना है बाबू, तो लाइव सेशन में जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। रामायण पाठ के रचनाकार कौन होते हैं बाबू, तो रामायण पाठ के रचनाकार आपको पता होगा जी वाल्मीकि, यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न है 19 नंबर कि दानवीर कौन था मेरे प्यारे, तो आपको एकदम हमेशा याद रखना है दानवीर कर्ण था बाबू। कर्ण से दानवीरता आप सभी लोग पढ़े होंगे बाबू। 20 नंबर प्रश्न है कि कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है। कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है बाबू, तो भास इसके लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि ज्ञान का शासक कौन होता है जी। देखिए बाबू, ज्ञान का शासक शास्त्र होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए, 22 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, तो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध शास्त्र कराता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा।
23 नंबर प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिए, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर प्रश्न है कि विद्या और बुद्धि के लिए कौन प्रार्थना करेगा जी? तो विद्या और बुद्धि के लिए जो प्रार्थना करता है वो शिष्य करता है बाबू। और लास्ट प्रश्न है 25 नंबर की भारत माता के पैर को कौन धो रहा है? तो भारत माता के पैर को यहाँ पे सागर धो रहा है बाबू। तो 25 में से आप सभी लोग का कितना सही हुआ बाबू, हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर कल के एग्जाम में, ठीक है, संस्कृत के एग्जाम में कल को फोड़ना है बाबू, तो हमारे सेशन को, ठीक है, लाइव सेशन में जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।